पाक फौज के मजीद 2 सपूत वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस के केपी में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, दहशत गर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहन्नुम वासिल, 9 जख्मी हो गए। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज का 1 कैप्टन और 1 सिपाही भी शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक बन्नू के इलाके बका खेल में ऑपरेशन के दौरान 5 खारजी मारे गए, 9 जख्मी हुए। ऑपरेशन में 29 साला सिपाही इफ्तिखार शहीद हुए। खैबर के इलाके में ऑपरेशन में 3 खारजी हलाक, 26 साला कैप्टन मोहम्मद जुहेब भी शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशत गर्दों को पाकिस्तान में कहीं भी छुपने नहीं देंगे, कौम की हिमायत से दहशत गर्दों का सफाया करेंगे। विफाक हमें पैसे नहीं देता और फिर कहता है यहाँ इदारे फाल नहीं। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में CTD फाल नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए जो माहिदा हुआ वो तो पूरा नहीं किया। हल्फन कहता हूँ आज तक वार ऑन टेरर का एक भी पैसा नहीं मिला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक पर गलत बयानी का इल्ज़ाम बोले। जमशुदा इजला के लिए जो तय किया उसमें से भी 100 अरब रुपये से ज़्यादा पैसा कम दिया, जो मिला उससे ज़्यादा तो सूबे का लगा है। हमारी हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। CTD ने हज़ारों दहशत गर्द कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई। किसी को मेरे साथ बैठना है तो आकर मुनाजरा कर लें। कुरम से मुतालिक बोले, वहाँ असलहा कहाँ से आ रहा है? कुछ लोगों को फाइनेंस किया जा रहा है। 2 प्लाटून्स मजीद कुरम भेज रहे हैं। दहशत गर्दों की शनाख्त करके सजाएं देंगे। पाक फौज का PTI मुजाहिरीन से टकराव नहीं हुआ। रेंजर्स और पुलिस ने भी फायरिंग नहीं की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल का मुजाहरा किया। वजारत दाखिला का PTI एहतजाज और कार्रवाई पर बयान। हुकाम के मुताबिक मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद भी 1500 शरपसंदों के हमरा था। रेड जोन जाकर अदालती हुक्म और कानून को तोड़ा गया। एहतजाज जारी रखने की जिद पर संगजानी में जलसे का कहा। PTI ने संगजानी की तजवीज़ को रद्द कर दिया। सूबाई सरकारी मशीनरी की मदद से रुकावटें हटाई गईं। 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। मुंतशिर करने के दौरान पार्टी क़यादत के हमरा मुसल्ला गार्ड्स और शरपसंदों ने फायरिंग की। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में PTI क़यादत सूरत हाल संभालने की बजाय फरार हो गई। किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के हाथों किसी शहरी की हलाकत नहीं हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इजाज़त के बगैर होने वाला एहतजाज गैर कानूनी था। रेड जोन में जाने की जिद करना, हुकूमत के रेट को चैलेंज करना था। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुराद सईद मुसल्लह जत्थों के साथ एहतजाज में शरीक था। अब वज़ीर आला हाउस पेशावर में रूपोश है। अच्छा नहीं लगता KP हाउस पर रेड करें और मुराद सईद को गिरफ्तार करें। इस्लामाबाद का अमन सबोताज करने की साजिश की गई। मुजाहिरीन जदीद असलहा और आंसू गैस के शेल चलाने में माहिर थे। जब भी कोई गैर मुल्की वफ्द आता है एहतजाज की कॉल आ जाती है। खुफिया रिपोर्ट्स थी। फाइनल कॉल की आड़ में कत्ल गारत की जाएगी। क्या हमारा आइन इजाज़त देता है कि गैर मुल्की शहरी एहतजाज करें? एक अफगान लड़के को D चौक पर कंटेनर से गिरफ्तार किया गया। एक तरफ एक शख्स, एक इंसान या एक जमात या गिरोह, वो जब निकलता है वो शहरों का मुहासरा करता है। वो जब निकलता है वो मुल्क के अंदर अफरा तफरी, चाहे वो हुकूमत में हो ना हो, चाहे वो मुक़य्यद हो ना हो, चाहे वो पाबंद सलासल हो, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पुरतशद्दुद मुजाहरे किसी सियासी जमात का हक नहीं। PTI हर बार लाशों की तलाश में रहती है। हथियार के इस्तेमाल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मनफी सोच जहर कातिल है। एक शख्स की मिसाल आपके सामने है। ये शख्स या गिरोह जब भी निकलता है मुआशरे में अफरा तफरी फैलाता है। इसके पास इक़्तिदार ना हो तो शोहदा के मुजस्समे जलाता है। सूबे की भलाई के लिए मुसल्ला होकर विफाक पर हमला करना मजाक है। बैरूनी दहशत गर्दों के साथ लेकर चलना कौन सा सियासी हक है? मुल्क में इंटरनेट की इंतहाई सुस्त रफ्तार, डाउनलोडिंग भी सुस्त रवि का शिकार। सार्फिन को सोशल मीडिया एप्लीकेशन के इस्तेमाल में मुश्किलात। ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मुतासिर। फ्रीलांस काम करने वाले भी परेशान। हुकूमत की जानिब से दी गई VPN रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन भी खत्म। उधर वज़ीर मुमलिकत IT
फिजा फातिमा कहती हैं एक्स को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी हरगिज नहीं। मुल्क पर साइबर हमले होते रहते हैं, सिक्योरिटी वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब, फेसबुक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय की आज़ादी है। वनडे के बाद T20 सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान इब्तदाई मार्का बुलवाइयों में जारी। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले बैटिंग, अब तक 4 विकेटों पर 161 रन बना लिए। कोई भी बैटर निस्फ सेंचुरी ना बना सका। उस्मान खान 39 रन बनाकर ब्रिल का शिकार बने। उनकी इनिंग्स में 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे। साइम अयूब 24, सुमैर बिन यूसुफ 16, सलमान अली आगा 13 रन बना सके। T20 सीरीज में पाकिस्तान को किसी सीनियर प्लेयर्स का साथ हासिल नहीं। सलमान अली आगा टीम की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। 20 ओवर्स में 165 रन बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी की गुत्थी सुलझने के करीब मामला। वोटिंग से पहले ही हल करने की कोशिशें। डेडलॉक खत्म कराने के लिए नया फार्मूला ज़ेर गौर। भारत को पार्टनरशिप फार्मूला मानने का मशवरा। मकसद पाकिस्तान की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचना है। ज़राए के मुताबिक फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और 3 साल तक नाफिज रहेगा। नए फार्मूले के तहत भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी भारत में मुनाकिदा इवेंट्स के तमाम मैचेस के लिए दुबई जाएगा। हाइब्रिड मॉडल की बजाय पार्टनरशिप का नाम दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट खेलने भारत नहीं जाएगा। मुस्तकबिल में ICC के तमाम इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल पर ही होंगे। हाइब्रिड फार्मूले समेत कोई भी नया फार्मूला बना तो बराबरी की बुनियाद पर बनेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यकतरफा काम नहीं हो सकता, हम जाएं और वो ना आएं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज्जत है। ICC से ऐसा फैसला आना चाहिए जिससे क्रिकेट की जीत हो। उधर चेयरमैन PCB पाकिस्तान के लिए दीगर बोर्ड्स की हिमायत लेने के लिए कोशां। UAE क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मुबश्शिर उस्मानी से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के इनआकाद के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने ICC का चार्ज संभाल लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की तस्दीक बयान में कहा कि जय शाह ने चेयरमैन के ओहदे पे काम शुरू कर दिया। इनके ओहदे की मुद्दत आज से शुरू हो गई है। जय शाह ने कहा कि चेयरमैन का ओहदा संभालने पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। ICC से डायरेक्टर्स और रुकन बोर्ड की हिमायत और इत्तेमाद का शुक्रगुजार हूँ। क्रिकेट को शायकीन के लिए मजीद दिलचस्प बनाने की कोशिश करेंगे। खातीन के खेल की तरक्की को तेज करने की जरूरत है। ICC टीम और रुकन ममालिक के साथ करीबी काम करने का मुंतज़िर हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अमन अमान के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कहते हैं सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर क़याम अमन के लिए सबको एक साथ काम करना होगा। क़याम अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। कुर्रा में जांबाज अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर दो फ़रीक़ैन के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। इलाके का अमन सबोताज किया जा रहा है। फ़रीक़ैन में आर्जी फायरबंदी कर दी गई है। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, कुर्रा में फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना होगा। सूबे में अमन के लिए हम सबको एक पेज पर आना होगा। मुल्क की तमाम सियासी क़यादत को भी अमन ईमान के लिए मिलकर बैठना होगा। जत्थों से विफाक पर चढ़ाई करने से NRO नहीं मिलते। कारकुनान को छोड़ के भागने वाले किस मुंह से कारकुनान का दम भर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप बुज़दिली के आखिरी दर्जे पे फाइज है। PTI के कारकुनान के असल मुजरिम अली अमीन और बुशरा बीबी हैं। ये अपनी जिल्लत और बदनामी को फेक न्यूज़ और अफवाहों के पीछे छुपा रहे हैं। जिनको शर्म से डूब मरना चाहिए वही बढ़ के मार रहे हैं। बानी PTI और उनकी जमात को खत्म करने के लिए बुशरा बीबी काफ़ी हैं। यह आखिरी नाकाम बगावत थी। अब इंतशारी टोला इस्लामाबाद आने की गलती नहीं दोहराएगा। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। कहते हैं घर चलाइयाँ पेट्रोल का खर्चा पूरा करें। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 72 पैसे बढ़ा के 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर की गई। डीजल 3 रुपये 29 पैसे महंगा, 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर में फरोख्त।
पाकिस्तान में पहली मरतबा शुगर के मरीज बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन फराहमी का मनसूबा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बच्चों को इंसुलिन घर तक पहुँचाई जाएगी। घर बैठे प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी मुयस्सर है। मरीम नवाज ने कहा कि नन्हे बच्चे फूल की मानद होते हैं, मुरझाने नहीं देंगे। माँ हूँ, बच्चों की तकलीफ और बीमारी का शिद्दत से एहसास है। टॉप 1 ज़ियाबीज़ बच्चों को इस्तेमाल आने की बजाय कोफत से बचाने के लिए घर बैठे इंसुलिन दी जाएगी। पंजाब भर में बच्चों की सेहत इलाज के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल फराहम करेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का मिशन। मुआशी रवाबित में तौसीक के लिए 2 तरफा मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए रूसी फंडिंग का हसूल भी शामिल। 3 रोज़ा मुज़ाकरात में खाम तेल और LNG रियायती निर्खों पर हासिल करने के लिए बात होगी। रूस पर पाबंदियों के बायस तिजारत के लिए अदायगी का मुतबादिल मनसूबा ज़ेर बहस आएगा। सड़कों की तामीर, डैम्स और पावर प्रोजेक्ट पर मुज़ाकरात एजेंडे में शामिल। पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मनसूबे पर खत्मी बातचीत मुतवक्के। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर तवानाई अवैस लगारी करेंगे।